जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत का एक नया अंक पुनः प्रस्तुत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं संस्कृत और आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक से। हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारे प्राचीन ग्रंथ और विशेषकर आयुर्वेद कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक से टेलीफोन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया को अपनी चपेटे में लिया और जिस प्रकार से उसकी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित किया, वो अभूतपूर्व है। न केवल विकसित देश बल्कि विकासशील और पिछड़े देशों में भी कोरोना का संकट निरंतर गहराता गया और आज भी इससे पूरी तरह से मुक्ति काफ़ी दूर की कड़ी प्रतीत हो रही है। लेकिन भारतीय जो परंपराएं रही हैं, उन्होंने कोरोना से लड़ाई को आसान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी जीवन शैली, हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो खान पान है, वो सब कोरोना से लड़ाई लड़ने में बहुत हद तक सहायक सिद्ध हुए हैं। आज हम भारतीय परंपराओं में जो सनातन व्यवस्था रही है, जो भारतीय वाङ्मय इस प्रकार की महामारियों के विषय में बताते हैं, आज उन्हीं का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप तो संस्कृत वाङ्मय के बड़े अध्येता रहे हैं और आपने बहुत सूक्ष्म दृष्टि डाली है संस्कृत ग्रंथों पे और जो हमारी पुरानी जो व्यवस्थाएं रही हैं उन पर। ये जो इस प्रकार की जो महामारी आती है और महामारी में पता लगता है कि लोगों को अंदर से अपनी इम्यूनिटी बढ़ी हुई होनी चाहिए, अपनी जीवन शैली इस प्रकार की रखनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई लड़ने में सक्षम हो सके इस प्रकार के वायरस जन्य बीमारियों से। तो आपको क्या प्रतीत हुआ कि भारतीय व्यवस्था कहाँ तक सहायक है इस प्रकार की महामारियों से लड़ाई लड़ने में? देखिए, बहुत बढ़िया विषय आपने उठाया है और ये हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। सबसे बड़ी बात है जी जी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ शास्त्रों में देखिए, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली रचना ऋग्वेद है। पूरे विश्व वाङ्मय में कहीं से भी किसी भी सभ्यता का विकास जब हुआ हो रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ वेद सबसे प्रमुख है। और वेद कोई धर्म ग्रंथ न हो करके हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के उत्थान के विषयों को बताते हैं।
जी। हमारा मैंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम कैसे अच्छे हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हमारे यहाँ बताए गए, पुरुषों का प्रयोजन। पुरुष का मतलब वहाँ मेल फीमेल से नहीं है, जी, पुरुष का मतलब होता है प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र की बात आती जी, है। जी, जी। सबका कैसे उद्धार हो, सब लोक में कैसे बढ़िया जीवन जिए, और मरने के बाद भी हम परलोक की बात करते हैं। ये सारी चीजें हमारे वेदों में, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 जो वेद हैं, इन सब में इसका बहुत व्यापक वर्णन किया गया है। और अब जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के संबंध में तो अथर्ववेद में बहुत बहुत ही बताया गया है, जी, और अथर्ववेद का ही उपवेद माना गया है आयुर्वेद को। हाँ, हाँ, हाँ। आप जानते हैं, ये आयुर्वेद हमारे यहाँ जो मेडिकल साइंस है, जो पाश्चात्य मेडिकल साइंस है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। जी, और आयुर्वेद से एक अच्छी चीज आपको मैं बताऊं, लोग जानते हैं कोई चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते होंगे कि जैसे कोई बीमार हुआ और किसी डॉक्टर के यहाँ गया, हार्ट पेशेंट, जिस ढंग का हुआ, दवाई लिया, दवाई ठीक हुआ। हमारे यहाँ आयुर्वेद कहते हैं आयुषो वेद आयुर्वेद, जो आयु का वेद। आयु माने उम्र नहीं, आयु का अर्थ होता है शरीर, इंद्रिय, सत्व कहते हैं मन को, और आत्मा, ये चारों जहाँ एकत्र रहें उसको कहते हैं आयु। सोचिए कितनी बड़ी परिभाषा हमारे यहाँ है। जहाँ शरीर भी रहे, हमारी सारी इंद्रियां, 10-11 इंद्रियां, सत्व माने मन और आत्मा, ये जब चारों एकत्र रहते हैं, इसको कहते हैं आयु। और जो हमको इसका ज्ञान कराए, यानी ये चारों एक समान, एक जैसे, एक बराबर और साथ साथ कैसे बने रहेंगे, इसका जो ज्ञान हमको कराए, वो है आयुर्वेद। क्या आप देख लीजिए, कोई दवाई तो है नहीं है। जी, जी, जी। जी, तो मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोग समझते नहीं इस चीज को। हम लोगों ने तो काफी अध्ययन किया है, वेद के साथ साथ वेद का विद्यार्थी आयुर्वेद भी पढ़ा है, पढ़ाया भी है, पीएचडी भी कराई है आयुर्वेद में। तो इन दिनों जब कोरोना संक्रमण हुआ, तो मैंने नए सिरे से फिर से चरक सुश्रुत को पढ़ना प्रारंभ किया कि देखें। इसके बहुत लोगों ने पूछा कि क्या कहीं ऐसा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ 2 प्रयोजन है। अभी आयुर्वेद के प्रयोजन बताए उन्होंने, जी, जी। 2 प्रयोजन। पहला प्रयोजन इसका ये है कि कोई व्यक्ति को किसी भी ढंग से तकलीफ हो जाए, वो तकलीफ, पहला प्रयोजन तो है कि निरोग कैसे हम बने रहें। हाँ, हाँ, हाँ। हम निरोग कैसे बने रहें, जी। और दूसरा प्रयोजन है कि अगर किसी कारण कोई व्याधि हो जाए, जो 2 प्रकार की होती है, व्याधि और शारीरिक, तो इन व्याधियों से कैसे हम निजात पाएं, यानी व्याधि उत्कृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षा, जो लोग व्याधिग्रस्त हैं उनके व्याधि को कैसे दूर किया जाए, और आतुरस्य विकार प्रशमन, और उसके बाद से जो स्वस्थ व्यक्ति है, सुस्थ से स्वास्थ्य रक्षा, वो कैसे स्वस्थ बना रहे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा जो पाश्चात्य जगत है, चाहे जितने भी चिकित्सा के आयाम हैं, कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है कि आप कभी बीमार न पड़े, इसके लिए कुछ नहीं, जी, जी। और केवल आयुर्वेद बताता है कि आप उस पर करते क्या है वो लोग, कि जिस ऋतुओं से रोग होते हैं तमाम, आप जानते हैं, कभी जैसे अक्टूबर का महीना, चैत का, सब माने गए हैं, तो जिस ऋतु में ये वात, पित्त और कफ, 3 को दोष कहा जाता है, लेकिन ये दोष नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल एनर्जी है। इनको हम लोग ये मानते हैं कि 3 फंडामेंटल एनर्जीज ऑफ द बॉडी, और जब ये खराब होंगे, मैंने मात्रा में कम होंगे, तब न रोग हो जाएंगे। अगर बराबर वात है, बराबर पित्त है, बराबर कफ, तीनों समान है, तुम तो निरोग है, तब तो कुछ ही नहीं है। जब बढ़ेगा अथवा घटेगा तो हम बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए उसको लक्षण दिया इन्होंने, जी, जी, कि निरोग कौन है। तो निरोग का लक्षण हमारे सुश्रुताचार्य ने दिया, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना सुस्त इत्यादि। तो कहते हैं कि जिसके दोष समान हो, यानी वात, पित्त, कफ, कोई न तेज हो, न कोई कम हो, न कोई उच्चावच हो, मैंने घटते पढ़ने वाला ना हो, एकदम बराबर। और समाग्निश, अग्नि कहते हैं, अवग्नि का आम आदमी जानता है क्या, पेट में भी जठराग्नि होती है ना, समुद्र में बड़वाग्नि होती है, तो समअग्नि का कहने मतलब है, मंदाग्नि कहते हैं कि भूखे ही न लगे, तीक्ष्णाग्नि कहते हैं खाली भूखे लगी रहे, और विषमाग्नि कहते हैं कभी बहुत तेज भूख लगे और कभी न लगे। तो ये तीनों प्रकार के जब दोष नहीं होंगे, तो कहते हैं कि समान अग्नि का रहना, भूख एक समान। और शरीर जो है 7 धातुओं से बना है, रसात्रिक मांस में तो उसकी मज्जा शुक्राणी धातु, 7 रस है, धातु है, और 8वां धातु जो है ओज कहा गया। जब शास्त्र नहीं कहते चेहरे पर बड़ा ग्लो आएंगे, तो ग्लो हमारे यहाँ ओज। तो ये सब मल है, और मल मने मलमूत्र वाला मल मूत्र, पसीना, कान का, जितने भी जो निकलते हैं हमारे मैंने डिपॉजिट जीव का, इस सबको हमारे यहाँ मल कहा है।
हाँ हाँ। तो ये जिसका मैंने धातु भी समान हो, मल भी समान हो, और क्रियाएं का मतलब काम करना नहीं, जागना, सोना, बोलना, चलना, बैठना, जितनी ये सब जिसका बहुत बढ़िया हो, और उसके बाद जिसका मन प्रसन्न रहता हो और आत्मा प्रसन्न रहता हो, उसको कहा गया है कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। तो ये सारी चीजें समान है। अब वह स्वस्थ कैसे स्वस्थ बना रहे, उसके लिए क्या करते, उसके लिए डॉक्टर यानी वैद्य चाहिए। तो वैद्य कहता है कि साहब बरसात में ये दोष बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, गर्मियों में पित्त बढ़ जाता है, बरसात में बात बढ़ जाता है। तो बात बढ़ रहा होगा, ये चीजें आप खा लीजिए तो बात बढ़ेगा ही नहीं। हम जैसे हैं वैसे बने। अब बीमार होकर नहीं डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, हम पहले ही आप कह लीजिए कि इस ढंग के कुछ चीज पदार्थ घरेलू चीज, कभी दाल खाने के लिए, कभी साग खाने के लिए कहिए। जैसे बरसात में सब्जी खाना मना कर देते हैं लोग, उससे संक्रमण हो सकता है। और बाकी जब रोग हो ही गया तो उस रोग की दवा की बात की जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ, और इसलिए शरीर को प्रधान कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चारों प्रकार के हमारे पुरुषार्थ हैं, ये निरोग रहने पर ही आदमी कर सकता है। बीमार आदमी न तो धर्म कर पाएगा, न अर्थोपार्जन कर पाएगा, न कामनाओं की पूर्ति कर पाएगा, और न मोक्ष का भागी होगा। इसलिए, और इसको काटने वाले हैं रोग, तो रोग को हमें दूर करने का उपाय करना चाहिए कि हमारे शरीर में कभी कोई रोग न हो। एक बहुत सुंदर आपको मैं प्रसंग इस पर बताता हूँ, और बहुत व्यावहारिक है, बड़ा मुश्किल से मिला विद्वानों के जीवन। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आया है, मैं गरुड़ जी पूछते हैं धन्वंतरी से। धन्वंतरी चरक संहिता के जनक हैं, भगवान माना गया है उनको। वही पतंजलि के नाम से भी उन्होंने व्याकरण लिखा है, योग दर्शन पतंजलि का है। तो तीन चीजें, शरीर के लिए उन्होंने आयुर्वेद बनाया है, मन के लिए उन्होंने योग दर्शन बनाया है, और वाणी हमारी शुद्ध है इसके लिए व्याकरण को। क्या बात है, क्या बात। जी जी जी। तो उन्होंने पूछा गरुड़ जी ने कि हे भगवान, ये बताएं कि संसार में निरोग कौन है, हम किसको निरोग कहेंगे। बहुत सुंदर, इतनी से सारा आयुर्वेद और सारा शास्त्र है। तो उन्होंने पूछा को रुक 3 बार पूछा। क मने कौन, अरुक मने बिना बीमारी वाला, रुक कहते हैं बीमारी को, अरुक मने बिना बीमारी वाला। इस धरती पर कौन बिना बीमारी वाला। तो सुंदर उन्होंने उत्तर दिया, मैं सुनाता हूँ, याद है मुझे वो। उन्होंने कहा हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक, शाटा भुक, शतपद गामी च वामशाई च, अविजित मूत्र पुरुष खगवर सोरुक सोरुक सोरुक। उन्होंने 3 बार प्रश्न किया था, कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। तो उन्होंने कहा कि वह निरोग है, वह निरोग है, वह निरोग है। अब इनकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। जी जी। पहले कहा उन्होंने हितभुक, हित मने जो हमारे शरीर और मन के लिए लाभप्रद हो। बहुत चीजें खाने के बाद मन बिगड़ जाता है, अब बहुत चीज खाने के बाद पेट इत्यादि शरीर बिगड़ जाता है। तो जो हमारा मन और शरीर को न बिगाड़े ऐसा भोजन करिए, पहली बात, जिससे न तो हमारा शरीर बिगड़े न हमारा मन बिगड़े। दूसरी बात उन्होंने कही मित भूख। मित का अर्थ कम नहीं होता, बहुत लोग इसका अर्थ कर देते हैं कम खाए, कम खाने वाला नहीं, जितना हमें खाना चाहिए उतना ही खाने वाला, न उससे कम खाने वाला न उससे ज्यादा खाने। आज के लिए कहते हैं कि 4 रोटी भूखे 3 रोटी खाए, ऐसा नहीं है। 4 रोटी भूखे 4 रोटी खाइए, फिर सामान जल जाए। मैंने ये नहीं कि कटौती करेंगे तो शरीर का कोई न कोई रस या कोई न कोई धातु आपका क्षीण हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मित भुक, मतलब जितना परिमित हो, जितना बताया गया हो, जितना शरीर मांग रहा हो उतना आप खाइए। लालच से ज्यादा मत खा लीजिए, रसगुल्ला अच्छा है 10 रसगुल्ला खा लीजिए, भूखना पड़ेगा। दूसरा ऋतु भुक, जिस ऋतु में जो फल साग सब्जियां हो वो खाए। आजकल तो ये पाश्चात्य जगत में आपने देखा कि प्रिजर्वेटिव लगा करके जब मटर नहीं होता है तो मटर खिलाते हैं। ये साफ मना किया गया है। या आपने देखा होगा कि ये गोभी वगैरह को, कैबेज को, चाहे फूल गोभी को लोग सुखा कर रख देते हैं कि बरसात में खाएंगे। अब तो बरसात में तो साफ मना किया है यार। चाहे ऋतु भुक, जैसे अब आप देखिए वाटरी फल होते हैं ना सारे, चाहे खरबूजा तरबूजा जितने हैं सारे पानी वाले फल हैं। तो गर्मियों में पानी वाले फल भगवान ने दिए हैं, चारों में सेब जैसा फल दिया है। जी जी जी। तो वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ये सारे इस प्रकार के भोजन, और कोई भी रोग चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, समझ जाइए उसका संबंध हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी जी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब खत्म हुई तभी कोई हावी होगा। इतना हम स्ट्रांग है कि उस पर कुछ
करता रहे कोई संक्रमण नहीं होगा। जी, तो जी। तीसरी बात उन्होंने कही ऋतु भुक्त, यानी जिस ऋतु में जो फल साग सब्जियां हो उस ऋतु में केवल उन्हीं साग सब्जियों को खाए, फल को खाए, जी। खूब खाए वो नेनुआ और लौकी। उसके बाद तीसरी बात कहते हैं, चौथी बात जो आपको बहुत आश्चर्य लगेगी, मेडिकल साइंस वर्तमान उसको प्रयोग करते, कहते हैं शाकाभुक्त, साग मत खाओ। हाँ। और आजकल आज कहता है डॉक्टर की पालक खाओ और चौलाई खाओ। हाँ। कभी कभार कोई खा ले, ऐसा मना नहीं, लेकिन कहते हैं शाक को आप नियमित मत खाइए। हाँ। क्योंकि शाक खाने से गैस यानी वायु, हाँ। और वायु जहाँ बनेगी वो निकलने का प्रयास करेगी और नहीं निकलेगी तो उत्पाद पैदा करेगी। हाँ। तो आयुर्वेद ने कह दिया शाक खाओ ही, हाँ। जैसे तुम्हारे खाने के लिए पशुओं को खिलाओ। और पशु में बहुत बड़ी बात है, मैंने मॉडर्न साइंस में और हमारे आयुर्विज्ञान। जी, जी। तो शाकाभुक्त, जो शाक न खाने वाला। तो 4 बातें हो गई। फिर उसके बाद से वो दिनचर्या बता रहे हैं। हाँ। भोजन करने के बाद शतपथगामी, 100 कदम चले। जैसे आप अपने कहा गया है ना, चहलकदमी कर रहे हैं। हाँ। नहीं कहते हैं व्यवहार में। जी, जी। तो चहल का अर्थ होता है 40। जी, जी। तो चहलकदमी, 40 कदम चलेंगे तो 40 लौटेंगे, 80 कदम हो गया कि नहीं हो गया? जी, जी, जी। और वही हमारा आचार्य कहता है कि 100 कदम चलने वाला। हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल चीजें मिली हैं जीवन। हाँ। और फिर जो कहता है वो वाम शाइज, भोजन करने के बाद बाई करवट ले, लीवर की तरफ होगा ना, पचने में सुविधा हो, भोजन जल्दी पचेगा। और फिर कहते हैं एक महत्वपूर्ण, ये सब चर्या है, 4 चीजें खाने के बारे में बताया, बाकी उन्होंने क्या करना चाहिए। जी, जी। कहते हैं अविजित मूत्र पुरीशः, कभी भी मल मूत्र का वेग आए उसको रोकना नहीं है। आज का डॉक्टर भी हमारा कहता है ना कि यूरिन होल्ड मत करिए, जब जरूरत हो चले जाएगी। और ये जब हम रोकेंगे तो आप देखिए कितने बड़े विकार होंगे। अगर हमें मल आया हो, शौच आया हो, हम नहीं जाएं, किसी कारण दबाने का तो उसके कई दिनों तक शरीर बिगड़ जाता है। जी, 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 जी। तो अविजित मूत्र पुरुषः, हे खगवर, हे पक्षीराज गरुड़ जी, उसी को हम कहते हैं निरोग है, वही निरोग है और वही निरोग। इस प्रकार इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है। और इस व्याख्या के साथ वो स्पष्ट करते हैं। और वर्तमान में भी आपने जो चर्चा की है, जो संक्रमण है, तो उन व्याधियों पर तो बहुत बड़ा समुद्र है, उस पर नहीं चर्चा करूंगा मैं। संक्रमण कैसे होता है पहले इस पर जी। कोई भी संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो, कहते हैं ना हम लोग, इन्फेक्शन भी इन्फेक्शन ही है। तो संक्रमण के लिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर श्लोक लिखा उन्होंने कि क्या क्या कारण है। तो एक तो दिया है, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात सह शय्यासनाच्चापि वस्त्र माल्यानुलेपनात कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्रा विश्यन्ति एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान् नरम। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोगा संक्रामंत, रोग संक्रांत होते हैं। संक्रमित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है हमारे यहाँ, संक्रांत शब्द है, संक्रमित शब्द नहीं बनता है। लेकिन अब चल पड़ा है देश में तो क्या। पहला कारण बताते हैं प्रसंगात, यानी कोई चीज हम बार बार टच कर तो संक्रमण हो सकता है। बार बार अभ्यास कर, मैंने कोई भी क्रिया हम बार बार करते जाए, वो प्रसंग है। और गात्र संस्पर्शात, आजकल फिजिकल डिस्टेंस शब्द दिया गया है, सोशल डिस्टेंस जो उचित नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस। हम समाज से दूर थोड़े ही हैं, हम तो भाई बहन माता पिता पर ये दूरी बना रहे हैं ना, इसको फिजिकल डिस्टेंस कहते हैं। भौतिक दूरी बना के रखा जाए, किसी समाज का व्यक्ति हम दूर रहेंगे। तो गात्र संस्पर्शात, अगर कोई संक्रांत व्यक्ति है और उसके पास में बैठ जाएंगे तो आपको संक्रमण हो छूटेगा। जी। तीसरा है निश्वासात, देखिए मास्क लगा रहे हैं हम लोग, ये हमारे शास्त्र कह रहा है। निश्वासात, सांस से रोग एक दूसरे के तक। चौथी बात उन्होंने कही सह भोजनात, ये कहीं थाली में अगर खा रहे हैं तो कोई संक्रांत व्यक्ति है, किसी को इन्फेक्शन हुआ है और कोई पॉजिटिव है तो आपको भी वो रोग होने में हो सकता है। फिर कहते हैं शह शय्यासनात, तो हो ही गया दूरी बैठाने। एक चारपाई पर अगर सोते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। एक साथ बैठते हैं कुर्सी पर, आप देख रहे हैं ना आजकल हम लोग 2-2, 3-3 फीट दूरी पर कुर्सियां लगवा के बैठा जा रहा है। तो शह शय्यासनात चापी, और वस्त्र, एक दूसरे का कपड़ा पहनने से भी रोग एक दूसरे में जाता है। और माला बहुत आपने देखा होगा कि हमने माला पहना और कोई बड़ा प्रिय अपने गले से निकाल कर पहना है, तो समझ जाइए कि कोई रोग अगर में है तो वो रोग उसको होके रहेगा। बिल्कुल मना किया गया है शायद कभी भी किसी का। और अनुलेपनात, ये जो कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, जैसे कोई क्रीम है चाहे कोई भी किसी प्रकार का, हर व्यक्ति को अपना अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जर्म्स, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जो भी कह लीजिए उसमें रहते हैं। दूसरे ने लगा लिया उसको रिएक्शन हो, कई बार देखा गया किसी को किसी क्रीम से रिएक्शन हो गया, वो इसलिए हुआ कि उस व्यक्ति को होगा, उसके लिए इम्यून है वो, और दूसरे को
नहीं हजम हुआ। हाँ। इस प्रकार कहते हैं कि सारे रोग और औपसर्गिक रोग पहले, अब कोरोना शब्द तो था नहीं, जी जी। लेकिन औपसर्गिक रोगों के लिए कहा गया है चेचक इत्यादि, ये उस समय भी हुआ करते थे। हाँ। तो ये कोरोना वही तो है, ये विषाणु है, ये जीवाणु तो है नहीं, बैक्टीरिया तो है नहीं, हाँ। ये वायरस। जी जी। और ये वायरस जब होगा तो ये इसके भी संक्रमण करने के यही तरीके हैं जो इस संक्रमण की परिभाषा में, संक्रमण के लक्षण में जो दिए गए हैं, ये सारे के सारे लक्षण वहाँ आते हैं। जी जी। अब एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये संक्रमण, यहाँ तो कोई कह रहा है कि कहीं से हुआ है, कहाँ पैदा हुआ, पैदा किया गया कि अपने आप पैदा हुआ, हाँ हाँ। लेकिन हमारा आयुर्वेद जानता था कि कैसे होते हैं, इस ढंग के विषाणु कैसे पैदा हो। और आप सोचिए, आचार विचार पर हमारे यहाँ बहुत ध्यान है। जी तो जी। वहाँ पर उन्होंने सुश्रुत संहिता के सूत्र अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। और वो कह रहे हैं कि कभी कभी एक तो जब ऋतु इत्यादि और सारे मौसम सारी चीजें ठीक है तो कोई संक्रमण नहीं होगा। कहीं विसंगति होने पर, बहुत तेज गर्मी है, तुरंत बारिश हो गई, तुरंत कोई बीमार पड़ जाएगा, हाँ, तुरंत उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कभी कभी सारी ऋतुएं अगर समान भी रहें, सब कुछ चीजें चल रही हों, तभी कुछ लोगों का अगर पाप बढ़ जाए, आप देखिए हमारे यहाँ पाप और पुण्य, तो कोई देवता नाराज हो जाए, तो हाँ। देवते के अभिशाप, राक्षसों के क्रोध से, जी जी। या हम अगर समाज में अधर्म का आचरण कर रहे हैं, अधर्म का मतलब पूजा पाठ धर्म नहीं, जी जी। अधर्म का मतलब किसी को किसी प्रकार से तकलीफ पहुंचाना, हाँ हाँ हाँ। किसी के लिए मानसिक रूप से उसको पीड़ित करना, फिजिकल ही नहीं, मेंटल ही टॉर्चर करना, ये सब अधर्म में आते हैं। हाँ। तो अधर्म से जिले के जिले, जनपद शब्द का प्रयोग होता था, आज जिला हम कहते हैं, हाँ। तो जनपद का मतलब लीजिए गांव के गांव बीमारी से ग्रस्त हो जाया करते थे। हाँ। और यही नहीं, विषैली औषधि अगर कहीं फैल गई और वो गिर गई, किसी जल में गिर गई, तालाब में गिर गई, कुएं में गिर गई, तो शुद्ध में लिखा है, जी जी। तो उस जल का स्पर्श जो करेगा, उस जल के साथ जो जाएगा, उसको भी कहीं न कहीं वो संक्रमण हो जाएगा। हाँ। फिर उन्होंने लिखा है पुष्प गंधे न, हाँ। फूल की खुशबू से भी, कोई इरिटेटिव खुशबू होती है, सुगंध होता है, हाँ। तो उस एक फूल में कोई गंध आया और हमको संक्रांत किया, दूसरे ने वो फूल सूंघा, उसको भी संक्रांत। इस प्रकार से पुष्प गंधे नवा। और ये कैसे, और कभी कभी वायुना उपनीतेना, देखिए अभी ये कोरोना को लेकर के मॉडर्न साइंस कह रहा था कि ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है, आपने भी सुना होगा। हाँ 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 हाँ। जी जी। 2 महीने तक कहते रहे लोग हाँ। कि एयरबॉर्न नहीं है, केवल टच से होगा। हाँ। और 2 महीने बाद तुरंत साइंस ने और मेडिकल साइंस ने कहा, हमारे एम्स ने कहा कि नहीं, हवा में भी आधे घंटे तक जीता है। और हमारा ऋषि कह रहा है ईसा से 500 साल पहले सुष्टु, वायुना उपनीतेना, इस ढंग के जो संक्रामक रोग हैं ये वायु से एक से दूसरी जगह जाते हैं। एयरबोर्न कोई भी विषाणु जन्य जब रोग होगा तो ये एयरबोर्न नहीं होगा, ये मान के चलते। और इसके बाद से जब देश आक्रांत हो जाएगा तो वहाँ पर लक्षण बता रहे हैं कि इस ढंग का की संक्रांति होने के बाद या संक्रमण होने के बाद क्या लक्षण लोगों में आएगा। आप देखिए कोरोना कैसे आ गया हमारे वो कहते हैं कि काश होगा, सर्दी जुकाम और खांसी, पहला लक्षण कह रहे हैं। जी जी। जब इस ढंग का वायरस फैलेगा समाज में, लोगों में, देश में, तो काश होगा यानी सर्दी जुकाम और खांसी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, मिला लीजिए कोरोना का लक्षण। वमत हो, कभी कभी व्यक्ति को उल्टी हो जाएगी। प्रतिश्याय, कफ बढ़ जाएगा सीने में, घबराहट होगी। और शिरोरुख कहते हैं सिर दर्द, हेडेक, उसको हेडेक होगा। और अंतिम लक्षण दिया है कि ज्वर ही उपसत्य, और उसको बुखार भी होगा। आज तो कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो फीलिंग हो रही है। अब सोचिए कि सारे लक्षण कोरोना के, कोरोना शब्द से नहीं दिया उन्होंने, लेकिन विषाणु जन्य रोग के लिए ये सारे के सारे लक्षण हमारे आचार्य ने दिए। और उसका उपाय भी उन्होंने बताया। उपाय क्या होगा सर इसका? उपाय बता रहे हैं। उपाय उन्होंने कहा कि तो भारत है ना, भारत में तो स्तुति पूजा जब तक होम ये सब चीजें चलती हैं। तो कहते हैं कि ग्रहों के कोप से भी ये रोग होते हैं। तो ग्रहों की शांति, 9 ग्रह हैं, या अब तो 3 ग्रह और बढ़ गए हैं, 12 हो गए हैं, हर्षल, प्लूटो, नेपच्यून मिला करके, नहीं तो 9 ग्रह होते ही थे। पहले 7 दिन हमारे और राहु केतु, और 3 ये 12। तो ग्रह नक्षत्र ग्रहों की भी शांति कर दी जाए, उनके कोप से अगर हुआ होगा रोग तो रोग नष्ट हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जिस जगह पर ये फैला हो उस स्थान को भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ ये परेशान करता रहेगा। तो उसको, गृह को, घर पर अगर फैल गया हो, घर के आसपास को छोड़ दीजिए। एक साथ सोना छोड़ दीजिए,
एक साथ बैठना छोड़ दीजिए, यान की यात्रा छोड़ दीजिए। सोचिए हमारे यहाँ वायुयान से लेकर के पतयान तक बंद कर दिया गया। जी जी। वाहनों पर त्याग करें, वाहन से कहीं मत जाइए। और अभी आपने देखा है, लोगों ने कहा घड़ी अंगूठी इत्यादि से फैलता है, तो हमारा ऋषि कहता है मणि रत्न उपकरण ये सारे हटा दीजिए। आप हाथ में मणि पहनते हो, रत्न पहनते हो, कोई भी उपकरण अपने शरीर में फॉरेन चीजें मत निकालिए, मत रखिए, और इससे आपको सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात जो उसमें उन्होंने कहा, वही स्थान को छोड़ दीजिए, शांति पूर्वक सारे कर्म करिए, जप करिए, हवन करिए, लोगों को हाथ जोड़ के अंजलि नमस्कार, हाथ मिलाना नहीं हमारे लिए, अंजलि नमस्कार, हाथ जोड़ के किसी के हाथ मत मिलाइए, तपस्या करिए, नियम का पालन करिए, दया अपने अंदर लाइए, दान दीजिए, दीक्षा, मतलब ये सब चीजें, और सारे श्रेष्ठों का आप सम्मान करें। उसके बाद उन्होंने इसके लिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण औषध निकाली है वो है हवन। हवन मैंने जो पूजा के लिए देवताओं के लिए हवन करते हैं वो हवन नहीं, इस संक्रमण को हटाने के लिए हमारे यहाँ हवन की व्यवस्था। तो उसमें उन्होंने 4-5 चीजें लिखी हैं, अगर ये एकत्र हो जाए तो उसका लाभ ये होगा कि उस हवन का धुआं जहाँ जहाँ तक जाएगा, अगर वह वायरस हवा में है तो 100% मर जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में कोई टीका नहीं होता है, आपको बता दूं, ये टीका पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान की उपज। जी। कोई टीका नहीं होता है, केवल जीवनचर्या के आधार पर रोगों को ठीक किया जाता है। हम अपनी लाइफ स्टाइल अगर बदलते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंज ले आते हैं, तो हमको ये रोग परेशान नहीं करें। तो उन्होंने बताया है गुगुल, बाजार में मिलता है गुगुल, गुगुल अगरु सरजरस, बड़ा कठिन से मैंने इसको सोचा कि सरजरस क्या होगा, तो साल नाम का एक पेड़ होता है, उसका रस, या बिरोजा नाम का एक पेड़ होता है, साल और बिरोजा, उसके थोड़ा सा रस को ले लें। उसके बाद वचा नाम की एक जड़ी होती है, और पीला सरसों, सरसों होते हैं ना, एक लाल होता है, तो पीला सरसों, इनका पाउडर बना लिया जाए, और इसमें नीम के पत्तों को भी सुखा करके तोड़ लिया जाए, और थोड़ा नमक मिला। अच्छा, चीजें हो गई, गुगुल हो गया, अगर 2, सरजरस 3, वचा 4, पीला सरसों 5, नमक 6 और नीम का पत्ता 7। इन 7 चीजों का पाउडर बनाने के बाद गाय का घी उसमें मिला दें। क्या बात है, और ये हवन अगर करेंगे तो इसका जो धुआं नहीं जाएगा, किसी देवता को हवन नहीं है, प्रकृति उपादान को डिसबैलेंस जो हो गया उसको बैलेंस लाने के, धुआं जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ प्राण फैला है तो मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर इतनी चीजें न मिले तो केवल पीला सरसों और नीम के पत्ते को पीस करके, कूट करके सूखे, और नमक मिला के घी, इतना ही घी अगर कर दिया जाए, कहते हैं तिरन कार्य धूपम, सुबह शाम धूप करिए, तो 10 दिनों में उस आस पास का ये खत्म हो जाए। 10 रात्र मतंग, 10 दिनों तक सुबह शाम अगर जहाँ करेंगे, तो किस क्षेत्र में जहाँ जहाँ धुआं जा रहा हो, अरे उसकी सीमा है ना, उतनी दूर का किसी भी प्रकार का विषाणु जन्य संक्रमण खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, ये हमारी व्यवस्था है, और ये मुकम्मल इलाज है। इसमें दोबारा होने का, अच्छा, और काढ़ा पीने की बात कही गई है। वहाँ से 2 चीजें हो गई ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। धुआं करना या धूप देना, हवन करना एक्सटर्नल हो गया, और इंटरनल में ये जो हमारे अच्छे पदार्थ हैं, खूब सब लोग जानते हैं, अदरक, हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा और काली मिर्च, लौंग, तुलसी पत्ता, जी, इनका काढ़ा बना के इनकी एक मात्रा कर ले, 2-2 ग्राम एक आदमी के लिए पर्याप्त होगा। और परिवार बड़ा है तो 10 ग्राम 10-10 ग्राम कर लीजिए, शाम को भिगो दीजिए, 10-12 घंटे वो भीगा रहेगा। उसके बाद से उसको काढ़ा बनाइए उबाल के, और 1/4 बच जाए तो इस काढ़े का सेवन दोनों टाइम किया जाए, सुबह शाम, तो अगर संक्रमण हुआ होगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, और संक्रमण अगर नहीं हुआ है तो कभी किसी प्रकार का संक्रमण नहीं। क्या बात है, लेकिन ये बात ये नहीं कि दिन भर पीते, सुबह शाम एक टाइम किया जाए वो भी कम नहीं, लेकिन दोनों टाइम का विधान हमारा आयुर्वेद कहता है। तो ये जो 6-7 चीजें मैंने जो बताई, सारी चीजें बड़ी बड़ी, एक टुकड़ा काफी है गिलोय का, नहीं 2-3-4 टुकड़े ले लिए, थोड़ा सूख देंगे तो उसका रस और आए, और रात भर इसलिए भिगोने को कहा गया है कि उसका सारा सत्व उस पानी में चला जाए। थोड़े डालने पर उबालेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये इंटरनल और एक्सटर्नल 2 प्रकार के हमारे काढ़ा से इंटरनल हमारी शुद्धि हुई और रोक गया, और धुएं से आस पास के लोगों को फायदा हुआ। तो
ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था कहीं भी किसी चिकित्सा विज्ञान में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका आचरण किया जाए जी। तो हम बहुत अच्छी बात कही आपने। कंप्लीट एक चिकित्सा पद्धति हमने इस बीच निकाला, बहुत प्रयास परिश्रम करके पढ़ा जी और जी इन सब जी जी चीजों को और हम करें तो हमेशा जो आयुर्वेद कहता है कि हम बीमार ही न पड़े। हाँ। ये सब करता रहे आदमी तो कहीं बीमार ही नहीं। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही व्यवस्थित आचरण और हमारे व्यवहार, हमारा खान पान, हमारे जीवन शैली, सारी चीजों को एक साथ समेटने का ये प्रयास है। और उतने ही उम्दा तरीके से आपने भी हमारे श्रोताओं को बताया कि किस प्रकार से वो अपने आचार व्यवहार करें, खान पान करें, काढ़ा किस प्रकार से बनाएं और हवन किस प्रकार से करें। ये सारी चीजें निश्चित रूप से उनको फायदा करेंगी। और अगर मुझे विश्वास है कि जो जो सुने होंगे जी वो लोग जी आचरण करेंगे तो उतनी दूर से हम कोरोना को भगाने में जल्दी सफल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अवश्य सफल होंगे और सब लोग आरोग्य प्राप्त करेंगे, सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। क्या बात है, सारे लोग क्या निरोग बात। हों, जी सब जी लोग जी जी सुखी जी जी रहेंगे। जी और बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात। जी जी प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमसे इतना समय दिया, हमको इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, प्रख्यात संस्कृत और आयुर्वेद के विद्वान। इसी बातचीत के साथ हमारा आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।